दिया, बताए न के फूके। अब देखो ये मार्कंडे पुराण देखिएगा। मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मार्कंडे पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 242-43 पृष्ठ पर देखिएगा, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा, 242 पृष्ठ। संक्षिप्त मार्कंडे पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडे जी कहते हैं, ब्रह्मन बात है, पूर्व काल की बात है। प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्हें न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते थे और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मनोवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह सर्ग अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है। मोक्ष नहीं, पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सवधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों तथा अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी यह आत्मा तो परिग्रह शून्य चित्तवर्ती जल से प्रतिदिन धोया जाता है। यह श्रेष्ठ प्रयत्न है। जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा संचित कर्म रूपी पंख में सने हुए आत्मा को सदा सदसना रूपी जल में आसना रूपी जल में प्रक्षालन करें। ये क्या कह रहा है कि ये पितर तो न्यू कह इसने बढ़ोआ है कि ब्याह नहीं करवाया तो तू पाप का भागी हो जाएगा, ये पुण्य में कर्म है और तेरा आगे भी कलेश होगा, रिबी भी कलेश बिना ब्याह के। और यूँ रुचि ठीक कर रहा है कि ब्याह है सबसे बड़ा कलेश है। इसको यदि आप मेरी प्रेरणा कर रहे हैं और परमात्मा पाने के लिए तो इन सभी विकारों से उल्टा हटकर ही साधना की जाती है, जैसे इसने अपने विचार बताए। और फिर पितर क्या कहते हैं देखिए, इनका उद्देश्य यही था कि इसने भी फंसावा। पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। किंतु बता, पितर भी कहे कि बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है, यानी तेरा कल्याण हो जाएगा इससे तो। किंतु फल इच्छा रहित दान और शुभाशुभ उपभोग से भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होते हैं। इसी प्रकार आगे देखो, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोग कर ही अक्षीण होता है। अब यहाँ तक ये कह रहे हैं
कि उससे भी शुभ पूरे कृत अशुभ कर्म दूर होता है। और यहाँ तुरंत कह रहे हैं कि जन्म पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख और दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही अक्षीण होता है। यानी यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तू जो हम बताओ ऐसे कर लेगा तो तेरा अशुभ कर्म दूर होता है। और ये यहाँ नो कहे हैं पूर्व जन्म में जिसा किया है उसको तो भोगने से ही, यानी सुख भी भोगने से खत्म होगा और दुख भी भोगने से ही खत्म होगा। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर वो थारा शर रह गया, जब तुम भी मानो। ये देखो इसके पितर, ये देखो ये बना रखे चित्र भी, ये तीनों ब्राह्मण थे ऋषि। आप तक कर्म फोड़ गए इस बेटे ने फंसाने के लिए डरा दिया और फिर उनके वचन सुना दिए। ये बेचारा इनके कुसंगत को असत्संग को सुनकर ये भी डगमग हो गया, जबकि ये ठीक विचार पर चल रहा था। आप पितर भी मान रहे हैं कि जो कर्म कांड है शराब। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं। अपना नाम पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।